पार्टी एग्जाम्पल 8.8 ग्रेविटेशन चैप्टर के सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं पहले, ये आज आखिरी एग्जाम्पल है आपके लिए 8.8 एग्जाम्पल लूँ उससे पहले एक तासु फॉर्मूला है जिस पे बात होनी चाहिए 2 मिनट के लिए। देखो जैसे ये अर्थ है, लिखा अर्थ। अब अर्थ के सेंटर से समझो ना थोड़ा दूर इधर कोई ऑब्जेक्ट है, अर्थ का तो सारा मास इधर होगा, ये कोई ऑब्जेक्ट है। अब मैं बोलूँ इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो बच्चा बोलेगा सर माइनस GMEm अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, यही होता है ना, दो मास का कपल बन रहा है, एक m दूसरा m अपॉन डिस्टेंस, है ना, ये हो गया उसका पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बोलूँ ये ऑब्जेक्ट अब यूँ घूम रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी होगा, घूम रहा है, इट इज नॉट स्टेबल देयर, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, देन इट मस्ट हैव द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। तो काइनेटिक एनर्जी किसी को बोलूंगा तो बोलेगा सर हाफ mv² ओ क्यों, ऑर्बिटल स्पीड, इस ऑर्बिट में घूमने का ये स्पीड है इसका, है कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा अब इन दोनों को प्लस करके फाइनल एनर्जी निकालें अकॉर्डिंग टू द थियरी, तो क्या आंसर आता है, किसी को याद है क्या यार, माइनस GMEm अपॉन 2r, माइनस GMEm अपॉन 2r। नहीं याद है ना थियरी, अब 2 मिनट रुक, मैं करवाता हूं, इधर ही रुक। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, मैं बाद में इस सम पे आता हूं, पहले कॉन्सेप्ट एक बार फिर क्लियर कर दूं। टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, जानते हैं हम, काइनेटिक को क्या ले लिया हाफ mv², पोटेंशियल क्या आ गया GMEm अपॉन r। अब ये ऑर्बिटल स्पीड है, हाँ ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या है सीधा ही GME अपॉन r, खेल खत्म। ये अरे यार ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला नहीं था अंडर रूट GME अपॉन r, फिर जैसे एस्केप स्पीड का फॉर्मूला था उसमें से भी यहाँ पे 2 आ जाता है 2 GME अपॉन r। ये सारे फॉर्मूले तो अपने को होने चाहिए दिमाग में। अच्छा अब ये फॉर्मूले आते तो ये डायरेक्ट आना ही चाहिए था ना आपको, क्यों मेरे को ये मेहनत करवा रहे हो कुछ भी यार। चलो GMEm अपॉन r कॉमन, रिमेनिंग 1/2 माइनस 1, तो आ गया देख माइनस GMEm अपॉन 2r, आया कि नहीं, आया कि नहीं। अच्छा ये सारा तामझाम इसलिए करवाया कि आपको कुछ और चीज़ पकड़ाना चाहता हूँ जो आपकी पकड़ में आ जाए। देखो आप गौर से आंसर देखो, काइनेटिक एनर्जी की जगह इसने ले लिए, देखो है ना, तो इस काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखूँ, उससे बेटर है इस फॉर्म में लिखता हूँ GMEm अपॉन 2r। ये रही तीनों टाइप की एनर्जी। देखो क्या दिखता है आपको, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी इक्वल दिख रहा है, दिख रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है कि नहीं। हाँ तो एक ये फंडा हाथ में आ गया अपने, क्या कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी, बट द फर्क इज ओनली अबाउट माइनस डायरेक्शन नहीं होता भाई साहब, ये एनर्जी है, ये वेक्टर क्वांटिटी थोड़ी है, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। काइनेटिक एनर्जी प्लस होता है, टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है, बस सिंपल है। तो ये रिलेशन आपकी पकड़ में आया एक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन देखो, पोटेंशियल और काइनेटिक का क्या रिश्ता है, देखो कौन बड़ा है इसमें से, पोटेंशियल बड़ा है कि काइनेटिक बड़ा है। हाँ पोटेंशियल बड़ा है, कितना बड़ा है, डबल, हाफ को बड़ा बोलते हैं मूर्ख, डबल है। हाफ को आप बोलते हो वो कितना बड़ा है, तो बोले हाफ बड़ा है, आधा बड़ा है, मतलब ये क्या, हाफ तो आधा होता है, कम होता है, डबल बड़ा है, कितना बड़ा है, दिख रहा है ना। तो यहां से ये रिलेशन बन सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट देयर इज ऑल्सो अ फर्क ऑफ नेगेटिव साइन। दिख रहा है आपको, ये चीज बहुत काम आएगी जब आप नीट टाइप के पेपर सॉल्व कर रहे हो, उसमें बड़े बड़े सम्स में आपको बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी इतना है, टोटल और काइनेटिक ला के दो, और उस वक्त ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन घूम रहा है क्या कर रहा है ताकि मैं ऐसा फॉर्मूला लेके आंसर ले आऊं, ऐसा कुछ हेल्प नहीं होता है, सीधा शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए आपको। जैसे किसी ने बोला आपको कि भाई इस ऑब्जेक्ट का है ना पोटेंशियल एनर्जी 10 है, -10, जाओ मजे करो। अब इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी क्या है और इसका टोटल एनर्जी क्या है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक से डबल होता है, पोटेंशियल काइनेटिक से डबल होता है। अब यहाँ पे तेरा पोटेंशियल 10 है तो काइनेटिक का डबल होगा, मतलब काइनेटिक 5 होगा ना, खुद काइनेटिक खुद 5 होगा, और अपोजिट साइन तो +5 होगा।
अब काइनेटिक और टोटल एनर्जी इक्वल होता है, तो काइनेटिक 5 है, टोटल भी 5 होगा, लेकिन नेगेटिव। आ गए आंसर विद इन द सेकेंड्स। है कि नहीं? अच्छा ट्रिक मानते हो? लेकिन ये ट्रिक समझ में कहाँ से बैठता है? ये सारा वर्क करने के बाद, वरना तो सीधा रटना पड़ता है। ओके कि नहीं? ओके। अब मेन सम पे आते हैं। सर कितना टाइम पास करवाते हो भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ चीज़ें। मैं अभी डायरेक्ट आपको बोल देता है आके कि बच्चों ऐसा ऐसा होता है, तो कोई 100 रुपया काट लेता फीस में से कि सर ने डायरेक्ट बताया था ना, मेहनत नहीं की, चलो इतना काट लो। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ 400 kg सैटेलाइट इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 RE अबाउट द अर्थ। सिंपल सा सीन है, अर्थ है, उसके आसपास कोई सैटेलाइट घूम रहा है और उस सैटेलाइट का रेडियस क्या बन रहा है? टोटल 2 RE। मतलब अर्थ के सेंटर से वो कितना दूर है? 2 RE जितना, और वहां पे जाके घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, अपनी जिंदगी को जी रहा है। आगे बढ़। जो सैटेलाइट कितना है? 400 kg का है। हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इट टू अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4 RE। वो जिस जगह पे घूम रहा है 2 RE डिस्टेंस पे, वहां से उसको और ऊपर ले जाओ 4 RE, तो कितना एनर्जी चाहिए? हाँ यार ये तो जोरदार है, ये तो जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। देख इसकी भी बिल्कुल देसी समझ है अपने पास। ये रहा अर्थ, दिख रहा है आपको अर्थ। अब अर्थ की इस ऑर्बिट में कोई घूम रहा है, समझना, ये थॉट समझ में आया ना तो ही सम का मतलब है तेरी लाइफ में, वरना रट्टा मार कोई फर्क नहीं पड़ना है। रट्टा मारने से 2 दिन बाद भूल जाएगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, मान लो उसका एनर्जी है 10 जूल, घूम रहा है, टोटल एनर्जी है 10। अब आप इसको पुल करके यहाँ तक ले जाना चाहते हो, ठीक है? यहाँ पे मान लो इसका एनर्जी है 17 जूल, तो ये यहाँ से जंप मार के इधर कब जाएगा? जब ये बीच का गैप तुम फुलफिल कर दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इसको जहाँ पे ले जाना है उधर एनर्जी 17 होनी चाहिए। लेकिन अभी तो इस बच्चे के पास 10 जूल है, तो अपने को कितना देना है उसको? 7 जूल आप प्लस कर दो तो वो जंप मार के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कॉमन सेंस की बात है। अरे यार घटना समझ में, मैं अभी आ रहा हूँ, सैटेलाइट पे आ रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है? कोई ऑब्जेक्ट है जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, मान लो उधर उसका एनर्जी है 10 जूल। अब उसको जंप करवा के और ऊपर ले जाना है, तो थोड़ा और ताकत चाहिए। कितना चाहिए? तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, उतना अपने को एनर्जी देना होता है। समझा कि नहीं? पक्का? तो यहाँ पे भी वही पूछा है कि पहले वो 2 RE वाली ऑर्बिट में था, अब वहां से उसको कहाँ ले जाना है? 4 RE वाली में। तो कितना एनर्जी दोगे? तो यहाँ तुझे पता होना चाहिए ना कि 2 RE वाली ऑर्बिट में उसके पास एनर्जी कितना है, और वहां पे पहुंचेगा तब कितना होगा, तो वो जो डिफरेंस आएगा उतना अपने को देना है। समझ में आया थॉट? अब चलो सम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और स्टार्ट करने के बाद समझ में आएगा। टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन कौन सा ऑर्बिट है? 2 RE ऑर्बिट। क्या एनर्जी का फॉर्मूला होगा? -GMEM अपॉन डिस्टेंस लेना है ना, 2R, ये लेना है ना। चाहिए R कितना लेना है? 2 RE। जब वो 2 RE वाली ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो उसका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला यही होगा, है कि नहीं? फिर टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन 4 RE ऑर्बिट, फॉर्मूला तो वही है GMEM अपॉन 2R। R मतलब डिस्टेंस, कितना है यहाँ पे? 4 RE, तो इट बिकम्स फाइनली GMEM अपॉन 8 RE, और यहाँ पे क्या हो जाता है? 2 2 4 RE। बोलो क्लियर है इतना? अब अपने को डिफरेंस पता करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो ना। जैसे ये आपका 10 जूल आ गया पहली ऑर्बिट में, अब ऊपर का ऑर्बिट में 17 जूल है, तो वो ये हो गया ना। अभी 17 में से 10 को माइनस करो तो 7 पता चल जाता है ना अपने को। हाँ, तो चलो यहाँ पे टाइटल दो, रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी इज E2 माइनस E1। ले आओ इसको, माइनस
जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई माइनस माइनस प्लस जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई। कॉमन ले लो भैया, माइनस जी एम ई एम अपॉन 4 आर ई कॉमन, इधर क्या बचा 4 2 8 माइनस 1। अब ये 1/2 माइनस 1 सॉल्व हो जाएगा तो क्या आएगा, -1/2 आएगा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस जी एम ई एम अपॉन 8 आर ई। इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है, इतना एनर्जी दो, वो जंप मार के ऊपर चला जाएगा, खत्म। समझ, जब सॉल्व कर रहे हैं तब हमको ये सब जी एम ई आर ई दिख रहे हैं। देसी भाषा में क्या है, पहले 10 था अब 17 करना है तो 7 दे दो। अब 10 और 17 तक डिफरेंस करना है ना, तो 17 में से 10 को माइनस कर रहे हैं अपन, मतलब जो ऊपर वाली एनर्जी उसमें से इसको माइनस करना है, तो वही तो किया, 2 में से 1 को माइनस किया। जहाँ चीज़ें आपको 10 17 दिखती है ईजी लगता है, चीज़ें जी एम ई एम आर ई सब दिखते हैं तो टफ लगता है, लेकिन मतलब वही हो रहा है, मतलब वही हो रहा है, सिर्फ लिखा ही चेंज हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो आ गया टोटल एनर्जी। अब इसमें वैल्यू रख दो यार, वो मेरे को नहीं दी होगी, वैल्यू नहीं दी है, तो आती है अपने को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया स्क्रीनशॉट। अब मिटाना पड़ेगा इतना, आंसर तो लाके देना पड़ेगा, ऐसे चलता नहीं है। चलो देखो आंसर लाके देता हूँ 2 मिनट में, रखो वैल्यू। कितना चाहिए जी, 6.67 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है, फिर मास ऑफ सैटेलाइट कितना है 400। हाँ, और नीचे क्या है 8 आर ई। रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। तो यहाँ से टोटल एनर्जी आ जाएगा आपका, मैं छोड़ रहा हूँ, अब कैलकुलेटर नहीं लगाना है, मैंने बहुत टाइम ले लिया इस सम में, छोड़ रहा हूँ। सुनो अब इसमें और कुछ है, आगे पढ़ो। व्हाट आर दी चेंजेस इन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अरे मूर्खा, अब भी तो बात हुई थी अपनी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये जो आंसर है वही यहाँ पे लेना है, लेकिन आगे सिर्फ क्या देना है, एक माइनस तो इसमें आना चाहिए था। काइनेटिक में माइनस नहीं आता है, माइनस तो इसमें आना चाहिए था। काइनेटिक एनर्जी को प्लस ही रखो, गलती कुछ नहीं है, कोई गलत नहीं है सम में, बता रहा हूँ क्या हो गया यहाँ पे। ये इसका टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। टोटल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ही होता है कि नहीं होता है। यार कैसे समझाऊँ यार, लेकिन ये इन्होंने मांगा क्या था, रिक्वायर्ड एनर्जी। रिक्वायर्ड एनर्जी तो प्लस ही होता है ना। ए यार जाने दे, चक्कर पड़ गया। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, मैं बोलूँ इसका टोटल एनर्जी -10 है। अब आपको यहाँ से फ्री करना चाहते हो इसको, तो कितना देना पड़ेगा, तो +10 दोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फ्री होके निकल लेगा ना। तो आपका जो देने का एनर्जी वो तो प्लस ही है ना, लेकिन ऑब्जेक्ट का एक्चुअल एनर्जी क्या होता है, तो आपने क्या लाया, देने वाला एनर्जी लाया है, तो ये प्लस आया आंसर। लेकिन जब इसको काइनेटिक के साथ कंपेयर कर रहे हो, तो काइनेटिक में ये देने वाला एनर्जी नहीं है, ये उसका खुद का एनर्जी है, दैट इज नेगेटिव ऑलरेडी। समझ में आ रहा है ये चक्कर कि सब ऊपर से जा रहा है। ऑब्जेक्ट के पास -10 है, आपको जब देना होता है तो कितना देना होता है, -10 दोगे, +10 दोगे तो 0 बनेगा और निकल लेगा वहां से। तो जो देने वाला एनर्जी प्लस है, लेकिन उसका खुद का एनर्जी उस वक्त क्या है, नेगेटिव। और काइनेटिक को जो हम कंपेयर करते हैं ना, वो इस देने वाले के साथ नहीं करते हैं, उसके खुद के एनर्जी से कंपेयर करते हैं। तो उसका खुद का एनर्जी भी इतना ही होगा, लेकिन क्या होगा, नेगेटिव। तो हमारे काइनेटिक में आंसर क्या आएगा, प्लस। समझ में आया, कुछ गड़बड़ नहीं, परफेक्ट फिजिक्स है ये, कोई प्लस माइनस के कंफ्यूजन में नहीं जीना है, मैंने बिल्कुल देसी तरीके से समझा दिया यहाँ पे। ओके, फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव आंसर। तो ये वाला आंसर इधर लगा दो, के मिल गया, फिर के को इधर लगा दो, यू मिल गया, खेल खत्म। अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी को मुझे यू लिखने की आदत है, बहुत सी जगह वी लिखा होता है, वी लिखो, यू लिखो, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। ओके चलो, अच्छा समझा, ले लो स्क्रीनशॉट।